सखा हैं। ऐसे एक गोविंद स्वामी थे, गोविंद स्वामी के संग तो श्रीनाथ जी ऐसी ऐसी लीला करते थे कि बस पूछो मत। गुसाई विठलनाथ जी ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हैं और द्वार पर खड़े होकर के गोविंद स्वामी जो है पद गा रहे हैं ठाकुर जी की रूप माधुरी का, और जैसे ही गुसाई जी नीचे झुकते कुछ सामग्री उठाने के लिए, तो खड़े भये श्रीनाथ जी अपनी एक भुजा से एक मोती उठा लेते और मोती उठा करके यहीं धर लेते। जैसे ही गुसाई जी कहीं जाते तो द्वार पर खड़े गोविंद स्वामी में एक टक्कर के मारते। गोविंद स्वामी के माथे पर आकर ले लगा एक, तो यहाँ गुम्माटा फूल गया, जैसे फूल जाता ना थोड़ा सा, एक ऐसे फूल गया। गोविंद स्वामी बोले अच्छा तुमको बताऊंगा भाई, ठाकुर जी के साथ ऐसी लीला, और आज से ज्यादा 450 वर्ष पुरानी लीला। गोविंद स्वामी ने वही मोती उठाया, बोले तू माने ना है, मुंह को छेड़े हैं, मेरे मार रहा है, रुक जा। जैसे ही मारना चाहा तो गुसाई जी आ गए, गुसाई जी को आके लग गया वो। गुसाई जी ने देखा ये मोती, गोविंदा कहा करे ए तू ठाकुर जी मार रहा? बोले तुम्हारे लाला ने ये कहा कियो, देखियो ने गुम्मा तो फुला दियो मेरे, वह लाला इतना सिर पर चढ़ा के रखो। ऐसी ऐसी लीला है कि महाराज जब पढ़ते हैं ना उनका, जब अवलोकन करते हैं, जब श्रवण करते हैं, हृदय भर आता है और स्थिति में ये समझ आता हम कहां हैं इनके आगे। हमारे लाल जी की तो खूब लीला होती, और इतनी तो नहीं होती, लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी अनुभव में आती है। ठाकुर जी अनुभव के विषय हैं, और अनुभव तभी हो पाएगा जब पूर्ण रूपेण उन्हीं के हो जाओ। बस संसार भी चाहिए और फिर ठाकुर जी भी चाहिए, संभव नहीं हो पाएगा। मनदास जी गाते हैं, भगत को कहा सिकरी सुकाम, भगत को कहा सिकरी सुकाम। सिकरी सुकाम मतलब कुम्मन दास जी के स्वर को सुनकर के एक राजा ने कुम्मन दास जी को अपनी सभा में गाने के लिए बुलाया, परंतु कुम्मन दास जी तो ठाकुर जी की सेवा करते हैं गा करके, किसी राजा की किसी महाराजा की सेवा में थोड़ी जाते हैं। आपको पता है श्रीनाथ जी के हवेली संगीत में सारे राग गाए जाते हैं, यमन गाया जाता है, भैरव गाया जाता है, भैरवी गाया जाता है, भीम पलासी गाया जाता है, परंतु एक राग है, वो राग ठाकुर जी के सन्मुख गाया नहीं जाता, उसका नाम है राग दरबारी। क्यों? क्योंकि दरबारी राग प्रसिद्ध इसलिए है, वो राजाओं के दरबार में गाया जाता है, इसलिए वैष्णवों ने मना कर दिया, बोले जिससे राजा रीझते हैं वो दरबारी राग हमारे महाराजा को नहीं सुनाएंगे हम। कुम्मन दास जी के पीछे पड़ गया राजा, सीकरी का राजा, फतेहपुर सीकरी। कुम्मन दास जी के स्वर को जब से उसने सुना तब से रात में नींद नहीं आती है, रात भर वही स्वर उसके कान में गूंजता रहता है। रोज अपने सैनिकों को भेजता है, कुम्मन दास जी को लेकर के आओ, कुम्मन दास जी को लेकर के आओ, मैं उनको सुनना चाहता हूं। कुम्मन दास जी कभी छिप जाते, कभी भाग जाते, कभी हाथ जोड़ते, भैया मैंने ये गरो व राजा को रिझावे को नहीं बनाया है, मैंने तो अपने लाला को रिझावे के काजे गाऊं मैं, वह राजा से जाके कह दो, मैं ऐसे प्रदर्शनी में नहीं गाता हूं, मैं तो केवल ठाकुर जी के लिए गाता हूं। परंतु 365 दिन में से 300 दिन राजा के सैनिक हर दिन कुम्मन दास जी की कुटिया के बाहर हाथ जोड़ के निवेदन करें, राजा बुला रहे हैं। अंत तो गत्वा सैनिकों ने कहा, बोले कुम्मन दास जी आज तो राजा ने कहा है यदि कुम्मन दास जी नहीं आए तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा, हमारे प्राण निकल जाएंगे। आप जीवन भर अपने ठाकुर जी के सामने गाना, लेकिन एक बार हमारे राजा को अपना स्वर सुना दो। कुम्मन दास जी टेढ़ी नजर से श्रीनाथ जी को देखने लगे, बोले सब लाला तेरो करो धरो है, ते नहीं कर रखी है सबरी व्यवस्था मेरे काज, रुक जा, तो बाद में देखूंगा, पहले वह राजा देख के आऊं मैं। पालकी भेजी राजा ने, रथ भेजा, किसी में नहीं, पैदल गए फतेहपुर सीकरी गोवर्धन से जाकर के। बोले क्या बात है राजा, क्यों परेशान कर रखा है मुझे? बोले कुछ नहीं, मैं एक दिन आया था गोवर्धन में, आपका स्वर सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे आपको परेशान नहीं करना, लेकिन आज मैं भरपूर आपका स्वर सुनना चाहता हूं। कुम्मन दास जी बोले स्वर सुनना है ना तुझे,
बोले हाँ, शब्द तो नहीं सुनना, कोई तेरी राजी तो नहीं कि वही पद सुनाइए या वही कुछ गा के बताइए, स्वर ही सुनना है ना बस। बोले हाँ महाराज, स्वर सुनना है। गाने में स्वच्छंद हूं, कुछ भी गा सकता हूं। बोले बिल्कुल, आप कुछ भी गाइए। कुम्मन दास जी ने स्वर तो गाया, लेकिन जो गाया उसमें राजा की इतनी अवहेलना करी, इतनी अवहेलना करी। और कुम्मन दास जी गा रहे हैं, भगत को कहा सिकरी सौकाम, भगत को कहा सिकरी सौकाम। एक बात कहूं बंधुओं, मेरी प्रार्थना स्वीकार करना, ये जो भगवत वाणियां हैं, ये जो पदावलियां हैं जो हमारे रसिकाचार्यों ने गाई हैं, भजन सुनकर के हमारे हाथ पैर थिरकते हैं, लेकिन जब पद गाते हैं ना तब श्याम सुंदर थिरकता है, श्याम सुंदर आनंदित हो जाते हैं। और भक्त का स्वभाव है, जिसमें उसको रुचि लगे वो काम ना करे, जिसमें ठाकुर जी को रुचि हो वो क्रिया करे। अपने घर के ठाकुर जी को कोई ना कोई पद जरूर सुनाओ, उच्च स्वर में गाओ। हे भगत को कहा सिकरी सौकाम, भगत को कहा सिकरी सौकाम, भगत को कहा सिकरी सौकाम, भगत को